सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाय, हम बहुत बीमार हैं। हाँ, अब हम ठीक हो गए। सही है। ये मास्क ना बढ़िया चीज है। मास्क लगाओ और सारे घर वालों को एक साथ बेवकूफ बना दो। चलो फिर से करते हैं। थोड़ा बीमार है, हम बीमार हैं। ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि इस घर में टिके रहने की चाबी है। और ये जो तुम खुलेआम खिलवाड़ कर रही हो ना, किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मम्मी जी, वो तो हम खाली बैठे। आजकल वैसे भी लोगों को दलीलों से ज्यादा सबूतों पर विश्वास होता है, इसीलिए इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। समझ में आ गया? आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे कमरे के बाहर जासूसी कर रही हो हमारी? नहीं आंटी जी, वो हम तो आप दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आ रहे थे। गलती से टेबल से टकरा गए और ये वास गिर गया। ठीक है, तुम चलो बेटा, हम आते हैं। जी। ये जो राधिका जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मास्क लगाओ और सारे घर वालों को एक साथ बेवकूफ बना दो। ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि इस घर में टिके रहने की चाबी है। अगर सनी जी की बीमारी सिर्फ एक झूठ है और ये लोग हम सबको बीमारी के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हमें उसका पता लगाना ही होगा। पर कैसे? देवरानी जी, देवरानी जी, देवरानी जी। देवरानी जी, पिस चुका है मसाला, अब इसका क्या धुआं निकालेंगी? सॉरी भाभी, वो हम कुछ सोच रहे थे। आप बताइए, किसी काम से आई थी आप? देवरानी जी, वो हमने ना खून की जांच कराई है, ये उसी की रिपोर्ट है और इसमें सब अंग्रेजी में छपा हुआ है, जो हमारी समझ के बाहर है। जरा देखिए तो कहीं कुछ कम ज्यादा तो नहीं हो गया है हमारे खून में? जी। कली भाभी, आप बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। पक्का कोई खून की कमी तो नहीं है? ठीक से देखिए, क्योंकि जब भी सास जी कोई काम कहती है तो ना जाने क्यों हमें चक्कर आने लगता है। पक्का कोई बीमारी है। इसे बीमारी नहीं, बल्कि काम चोरी कहते हैं कली बिटिया। और इसका इलाज है मेरे पास। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या बोला? कुछ नहीं सास जी। चलो, अब तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी आई है ना, तो इसका मतलब अब से तुम्हें घर का काम और भी जिम्मेदारी से करना चाहिए, है ना? काम करती रहोगी तभी तो शरीर फुर्तीला रहेगा, है ना कली बिटिया? तो चलो जाके जल्दी से सीढ़ियां चढ़ के मेरे कमरे के पर्दे बदल दो, ठीक? चलो। अरे कली भाभी तो अपनी रिपोर्ट्स हमारे पास ही भूल गई। मेडिकल रिपोर्ट। थैंक यू कली भाभी, हमें ये आइडिया देने के लिए। सनी जी की रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा कि उनकी बीमारी सच है या झूठ। पर कैसे पता लगाएं कि उन्होंने रिपोर्ट्स कहाँ रखी हैं? उनके कमरे में भी तो नहीं जा सकते हम।
यहाँ रख दिया हमने? यही तो था। अगर माँ जी को पता चला तो बहुत नाराज होंगी। राधिका, क्या ढूंढ रही हो? वो हमारा सोने का जड़ाऊ कंगन माँ जी ने हमें दिया था। हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमारे सामान में भी ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। हमें लगा इन ड्रॉर्स में होगा तो हम यहाँ पे देख रहे थे, पर यहाँ भी नहीं है। तितली जी, शायद से ना वो आपके कमरे की अलमारी में रखा है। जब आपने हमारा सारा सामान बाहर फेंका था ना, तो इधर उधर कहीं गिर गया होगा। हम एक बार देख लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो हमारा कमरा है, तो हम जाके देख लेते हैं, और अगर हमें मिलता है तो फिर हम तुम्हें बता देते हैं। हाँ ठीक है। अब एक सेकेंड, ये देखिए, ऐसा दिखता है। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। बड़ी आई कंगन वापस लेने वाली, मिलेगा तो हम ही रख लेंगे। कहाँ गया? कहाँ है ये कंगन? बस एक बार मिल जाए, हम उसे बेच के एक नए डिजाइन का कंगन बनवाएंगे अपने लिए। यहाँ भी नहीं है। कहाँ है ये कंगन? एक काम करते हैं, दूसरे ड्रॉर में ही चेक करते हैं। हे भगवान, इतना सारा सामान बिखेर दिया हमने। जाने दो, पहले ना कंगन ढूंढते हैं, उसके बाद ये सब तो होता रहेगा। ये भोलेनाथ, माफ कीजिएगा हमने झूठ कहा, लेकिन अगर तितली जी का परिवार हमारे परिवार को धोखा दे रहा है तो हमें सच सबके सामने लाना ही होगा। ये रिपोर्ट में निशान कैसे? हम एक बार लैब में दिखा कर आते हैं। भाई साहब, आप ये रिपोर्ट देखिए ना। ये आपके यहाँ की रिपोर्ट है ना? हमें लग रहा है हमारे पास गलत रिपोर्ट आ गई है, फिर कुछ तो गलत प्रिंट हो गया है। जी दिखाइए। ये रिपोर्ट तो बहुत गंभीर है। इसके मुताबिक पेशेंट का दिल बहुत कमजोर है। कौन लगते हैं आपके? अब जी, ये हमारे भाई साहब हैं, बहुत तंदुरुस्त है, देख के लगता ही नहीं है कि दिल के मरीज हैं। इसीलिए एक बार रिपोर्ट दिखानी थी कि कहीं गलत रिपोर्ट तो नहीं आ गई है। हमारा मतलब कि किसी और की रिपोर्ट किसी और के नाम से छप गई हो। आप प्लीज एक बार चेक करके बताइए ना। सनी बंसल नाम की रिपोर्ट तो है हमारे पास, लेकिन कंप्यूटर में जो रिपोर्ट हमारे पास है और आपके पास जो रिपोर्ट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतर? कैसा अंतर? आप जरा साफ साफ बताइए ना प्लीज। इनकी जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके हिसाब से तो बिल्कुल फिट हैं, जैसे कि अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, हीमोग्लोबिन, सीबीसी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। हार्ट, लंग्स, किडनी की रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। का मतलब हमारा शक बिल्कुल सही, सनी जी को कोई बीमारी भी नहीं है।
है और ये रिपोर्ट भी नकली है। अब भैया आप क्या ये सही रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं हमें? जी। ये सही रिपोर्ट है। थैंक यू भैया, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पे। अभी जाके हम अपने भैया को ये खुशखबरी देते हैं। बस बस भैया रोक दीजिए। ये राधिका कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। खाने का भी समय हो गया है। अब कली तुम खाना परोस दो। सास जी हमारे हाथ हैं, कोई मशीन नहीं। अभी तो आपके कमरे के पर्दे लगाए, फिर गौरी को सुलाया, अब हमारा हाथ दुख रहा है। अब और काम नहीं होगा हमसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम अभी राधिका को फोन करके पूछ लेते हैं कि वो कब तक आएंगी। हाँ, क्या हो गया? आ जाएगी ना राधिका। आपको क्या हुआ? हेल्प चाहिए किसी काम में? खाना परोसना है, मैं हेल्प कर देता हूँ। ओके? हाँ, तू भी अभी ऑफिस से थका हारा चला आ रहा है। अब क्या तू घर पर आकर के औरतों वाले काम करेगा? माँ कैसी बातें कर रही हैं? पति पत्नी दोनों मिलकर संभालते हैं घर के सारे काम। इसमें आदमी औरत ही कहाँ से आ गए? घबराओ नहीं बेटा, पकड़ लिए पकड़ लिए। नाग महाराज जी जरा चंचल है ना, घबराने का कोनो बात नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। पर ये तो नकली सांप है ना, तो ये हमारे ऊपर कैसे आया? वो असली सांप रखना कानूनन अपराध है ना, नकली सांप रख के ही रोजी रोटी चला लेते हैं। हाँ ठीक है, पर ऐसे किसी को सांप से डराना ये तो गलत बात है ना। और अगर किसी का दिल कमजोर हो तो उसके लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ वो तो है, अभी क्या करे बेटा, रोजी रोटी का सवाल है, फिर बच्चा पालना पड़ता है। अब आप ये पैसे लीजिए, पर आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी को डराइएगा मत। हाँ अरे हमारी रिपोर्ट हम उठा देते हैं। नहीं, आप रुकिए, हम उठा लेंगे। आइए महारानी जी, आपका स्वागत है। कब से इंतजार कर रहे थे हम आपका। कहाँ से सैर सपाटा करके आ रही हो? हाँ माँ जी, दिव्यम जी, हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना है? कहीं ये वही बात तो नहीं जो तुम मुझे सुबह कहना चाहती थी? जी दिव्यम जी, लेकिन ये बात हम सबके सामने बताना चाहते हैं। ताऊ जी और पापा जी को भी आ जाने दीजिए। पापा जी, ताऊ जी, दादी, पापा जी। क्या हुआ राधिका? पापा जी, हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। ऐसी भी क्या बात है? पापा जी, ये सब आपको धोखा दे रहे हैं।
कैसा धोखा? दरअसल जिस बीमारी का बहाना बनाकर सनी जी और उसका परिवार इस घर में रह रहा है, उनको ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। राधिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर झूठा इल्जाम लगाने की? भला एक माँ कभी अपने बेटे के बारे में इतना घटिया झूठ बोल सकती है क्या? कोई भी माँ ऐसा नहीं बोलेगी, लेकिन आपने ऐसा बोला है। वो सांस फूलने का नाटक, दिल में छेद होने का झूठ, ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फरेब है। राधिका बेटा, ये एक संगीन इल्जाम है और तुम किस बिना पर ये इल्जाम लगा रही हो? ताऊ जी, इन पे शक तो हमें कल ही हो गया था, जब अरे हाँ, हम खास खास के खस्ता हो गए और इनको खांसी तक नहीं आई। वही तो कली भाभी। और आज सुबह हमने देखा कि सनी जी नहीं आई खांसी, क्योंकि हमने उस वक्त दवाई ली थी। हमें डॉक्टर ने खुद कहा है सुबह एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे कि हमारा शरीर ढीला ना पड़े। लेकिन आप कोई साधारण एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, बल्कि आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे जो दिल के मरीज के बस की बात ही नहीं है। अरे हम इनके साथ ही तो थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये जो डॉक्टर ने बेसिक एक्सरसाइज बताई है बस वही कर रहे थे। और राधिका, तुम क्यों ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना के सबको सुना रही हो? कहानियां नहीं बना रही है राधिका, बल्कि सच बोल रही है। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम सब के सब एक नंबर के झूठे हो। सुन लिया जी आपने? अरे अब तो होश में आ जाइए। अब तो राधिका भी वही कह रही है जो हम कह रहे थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे और जायदाद ऐंठना चाहते हैं, इसलिए ये सारी नौटंकी कर रहे हैं। ये बीमारी, लाचारी, इनका सब एक ढोंग है। कुछ भी हकीकत नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं, अभी के अभी इन लोगों को हमारे घर से बाहर कर दीजिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया ना अभी, तो फिर हाँ, मैंने कहा कि बाहर करते, बाहर करते। चलो निकलो हमारे घर से बाहर। हाथ छोड़िए हमारी अम्मा का, वरना सनी जी, आराम से, आराम से। ये देखो, लाड साहब की फिर से नौटंकी शुरू हो गई। जब भी इसे अपनी बात मनवानी होती है, गुब्बारे की तरह इसकी सांसें फूलने लगती हैं। क्यों? जब भी तुझे लड़ाई करनी होती तब तेरी सांस नहीं फूलती? जब ये हीरो बनकर मेरा कॉलर पकड़ता है हमेशा, तब नहीं फूलती तेरी सांस? तो मुझे भी यकीन हो गया कि ये नौटंकी कर रहा है। अब तक मैं चुप था, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये बीमार था। लेकिन अब और नहीं, अब तो तुझे घर से निकाल के रहूंगा। चल निकल, नौटंकी की दुकान।
दिव्यम, सनी जी, सनी जी, आराम से सांस लीजिए। पक्का किसी ड्रामेबाज कंपनी के नौटंकी वाले हैं ये, बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी। क्यों मंदिरा, सही कहा ना मैंने? अरे बस कीजिए, यहाँ हमारे पति की जान पे आ गई है और आप लोग को ये सब नाटक लग रहा है। आप लोग हमें विधवा करके मानेंगे क्या? राधिका ने कह दिया और आप सबने मान लिया। इसके पास कोई सबूत है? सबूत भी है आंटी जी। आप बताइए सनी जी ने अपना टेस्ट कहाँ से करवाया था? सिटी लैब से। ये है सनी जी की मेडिकल रिपोर्ट। जहां से उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सनी जी को कोई बीमारी नहीं। वो तो बल्कि एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा फिट।